नहीं, नहीं, दलों में देखिए व्यक्तिगत? देखिए, जब आप पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं, तो फ़ोन उठाकर तो ऐसा बातचीत नहीं होती हुँ, ना। हुँ, ये एक ज़िम्मेदारी का काम है। हुँ, अब ऐसे बहुत से आजकल मार्केट में लोग हैं, जिनकी कोई सियासी अहमियत नहीं है। हर आदमी आकर बोलता है कि बस मैं आपका महबूब हूँ, हम उनके महबूब हैं, हुँ, हमसे बात कर लीजिए। भाई ये तो गलत है ना। हुँ, हुँ। तो ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं। लेकिन इन प्रिंसिपल आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर अखिलेश यादव और आप साथ आ जाएँ, तो आपको कोई गुरेज़ नहीं, कई बार होता है गुरेज़ होता है कि नहीं आ सकते हैं साथ। देखिए, इस सवाल का जवाब हम कैसे दे पाएँगे? इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएँगे हम बताइए? आपने अभी कहा नहीं, हम नहीं, तो नहीं, अलायंस नहीं, चाहते हैं। नहीं, अलायंस चाहते हैं तो जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप बात करिए हमसे। अच्छा वो बात करें आपसे, ठीक। नहीं, नहीं, बात करें नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वो अकेले वही तो पार्टी तो थोड़ी है हुँ, वहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ। वो अकेले वही हैं क्या? बहन जी भी हैं। अरे, बहन जी भी हैं, हुँ, दूसरी पार्टी भी है, हुँ, रावण भी है, हुँ, हुँ, आज़ाद भी है। हुँ, हुँ, बात करिए। हुँ, हुँ। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी सरकार ना बने, हुँ, चलिए। आप तैयार हैं। हम तो पब्लिकली कह चुके हुँ, हैं। हुँ, हुँ, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ हुँ, मैं। हुँ। तो कहीं से अभी तक कोई पैगाम आपके पास आया दूसरी साइड से? नहीं, नहीं, अभी कहीं तक से नहीं नहीं, आया है। नहीं, कुछ लेकिन ये कहा जा रहा है यूपी में कि बहन जी और एआईएमआईएम अगर मिल जाएँगे तो ये मीम और जो भीम का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा डेडली होगा। आप मानते हैं कि ये वाक़ई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सियासी नक्शा बदल सकता है? ये स्पेकुलेशन होगा। आज बैठकर आपके सामने बोलूँ, हुँ, क्या होगा, नहीं होगा। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएँगे आपको। हुँ, अभी तो ये स्पेकुलेशन है, इसमें हम इसकी तस्दीक कर ही नहीं सकते आपके सामने। हुँ, गलत भी होगा क्या जब किसी कोई बातचीत हो ही नहीं, कुछ नहीं, उसका तस्दीक किया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो देखिए, चुनाव से पहले तक क्या होता हाँ, है मुझे ये नहीं तो मालूम। आप बता सकते हैं कि आप सबकी सियासत को बखूबी समझते हैं। पिछला इलेक्शन आप लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव और बहन जी इन दोनों में से ज़्यादा सूट कौन करेगा आपका? ये अपना राय तो आप दे ही सकते हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। फिर भी नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, कैसे? इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर तो नहीं दे सकते हैं ना। हुँ, हुँ, अब टाइम ही बताएगा, ये वक्त तय करेगा, हुँ, हालात तय करेंगे। हुँ, जिस जिस किसी को इसमें सियासी तौर पर मजबूती मिलेगी, हुँ, हिस्सेदारी की बात होगी, तो जो फैसला होगा, अभी तो बोलना बहुत जल्दी होगा। हुँ। अच्छा चंद्रशेखर का भी आपने नाम लिया। चंद्रशेखर आपको बहुत मानते हैं, आपका भी उनके लिए बड़ा बड़ा ही एक एहतराम आप दोनों लोग का एक-दूसरे के लिए है। चंद्रशेखर का भी किसी से अलायंस पिछली बार भी नहीं हो पाया था, इस बार भी कोई अभी तक इम्कानात दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही आसान-सा। कभी आप उनको बिठाकर पूछिए क्या हुआ था जब, वो आपको बताएँगे कि पिछली बार का ना? मुझे हाँ, पता है, तो मैंने कवर किया किस था तरह पिछली बार। उनको तो सब हो गया किस संसार तरह में। उनको टँगाया गया, किस हुँ, तरह उनको धोखा दिया गया, किस तरह उनको बुला-बुला कर ये सब बड़ी-बड़ी बातें कहकर। हुँ, वो हैदराबाद में एक ठेठ दक्कनी कहावत है, हुँ, वो ये है कि 100 गज़ वारों, हुँ, 1 गज़ ना फाड़ो। हुँ, हुँ, माने बड़े-बड़े उनसे दिल लुभाने वाली बातें कि वो आप ही बताएँगे, जी, वो मैं ही जी, नहीं बोलूँगा जी, उनकी तरफ जी, से। जी। देखिए, वो सब चीज़ें हैं। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात में मैं बहुत चीज़ें उस समय जो हुई मैं वाक़ई भी हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर के साथ भी वही आपने खुद कहा कि वो दूध का जला छाछ फूँके, वो भी उस तरह से चले हुए हैं। आपके साथ भी वही हो रहा है, आपके साथ भी कोई नहीं आ रहा है। तो आप दोनों जो है एक ही पाले में दिख रहे हैं, अगर मैं दूर से देखूँ तो कोई ये मेल हो सकता है? एक बात का तो ऐसा। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, समझे ना? वो भी कहावत है। हुँ। पर चंद्रशेखर तो वो नज़दीक के, वो दूर के कहाँ अरे है? यकीन, वो पार्लियामेंट में मेरे पीछे बैठते, हाँ, वही। बिल्कुल मेरे पीछे। हाँ, अभी हाँ, हम उनसे मुलाकात करके आए। हाँ, हाँ, अभी हम वो पार्लियामेंट में थे हम लोग। हाँ, और वो 20 जुलाई के बाद जो बच्चों पे हमला हुआ था, तो बाबा साहेब के स्टैचू के पास जाकर बैठे थे। हाँ। तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आप गया। गए थे, मैं हाँ, जाकर उनसे बिल्कुल। मिला, उनको बात किया। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि ये भी एक है, मतलब अगर आप दोनों लोग मिल जाते हैं तो ये एक पावर नहीं, सिचुएशन है। देखिए, हम तो अलायंस के लिए तैयार हैं। हाँ। किससे होगा, हुँ, ये तो मैं अब यहाँ पर बैठ के तो नहीं बता सकता हूँ। हुँ, हुँ। जैसा-जैसा वक़्त करीब आएगा तो इसमें क्लैरिटी आएगी। तो शायद फिर दोबारा आपको हमको बुलाना पड़ेगा, या आप दोबारा आप आ जाइए तो बता देंगे आपको। अच्छा एक बात और बताइए कि यूपी में जो
मुस्लिम वोटर्स का रुझान है। 2024 में देखा गया कि एक पूरा मुस्लिम वोटर्स का एक पूरा चंक गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, 2024 में जो हुआ है। 2027 का पैटर्न आपको क्या दिखता है? क्या वही पैटर्न दिख रहा है या देखिए, एक अनरिटन एग्रीमेंट मुसलमानों का हुआ था हुँ, रूलिंग क्लास से हुँ, हुँ, आज़ादी के बाद हुँ, कि आप हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हुँ, हुँ, हमारे मजहबी इदारों की हिफाजत करेंगे, हुँ, हमारे वे ऑफ लाइफ में कोई मदाखलत नहीं होगी, हुँ, हम अपने मज़हब पर चलेंगे, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज आप मेरे को बता दीजिए कि नाइन जब से संविधान हमने अपने आप को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर का हुँ, बना है वो संविधान, हुँ, ऐसे कितनी इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, हुँ, कितनी दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे वो कम्युनल राइट्स हो। हुँ, अच्छा, कम्युनल राइट्स ये सिर्फ 1965 के बाद नहीं है। हुँ, हुँ, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, हुँ, एम्पिरिकल डेटा है, उस वक्त भी सबसे ज़्यादा मरने वाले मुसलमान थे। हुँ, उनके दौरे वजारत उज़्मा में भी हुँ, कम्युनल राइट्स होते थे। हुँ, हुँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ फेटेलिटीज मुसलमान थे उस दौर में। उस दौर में। हुँ, और उस वक्त भी हिंदू महासभा का वोट यूपी में 17-18% था। हुँ, 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 आज जो आर्गुमेंट हमारे खिलाफ हुँ, इस्तेमाल हुँ, होता है, करपात्री महाराज उस दौरान भाई कई उस सीटें थी वक्त उनकी उस तो उस, उस ठीक-ठाक। वक्त भी हुँ, तो वो जो अनरिटन एग्रीमेंट था हुँ, हुँ, वो तो तार तार हो गया। हुँ, हुँ, किसी जगह पर उसकी पासो लिहाज नहीं रखा उसी गया। समय से तार-तार हो हाँ, गया आप वो कह रहे हैं। उसी समय से और तब होता है, से तब से होता आ रहा मुसलसल है। वैसे ही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो मुसलमान जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, कितने हैं बताइए? हुँ, उनका पॉपुलेशन कितना हुँ, है? तीसरी बात यह है कि मौलाना आज़ाद को कहा गया था कि जाके रामपुर लड़िए, मौलाना आज़ाद नाराज़ हो गए, हुँ, बोले नहीं नहीं, आप वहीं से जीत सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्यों? इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा पहला एजुकेशन मिनिस्टर। जी। ये हकीकत है ना, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। हुँ, और हमारा मानना यह है कि जब भारत में हर समाज, हर समुदाय की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, हुँ, उससे जमहूरियत को खतरा नहीं होता है। हुँ, मगर अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अपनी लीडरशिप की बात करता है, हुँ, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, तो आसमान सर पे क्यों उठा लेते हैं सब हुँ, लोग? हुँ, उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, हुँ, बीजेपी की सरकार है, मगर एक ही समुदाय को क्यों फायदा हो रहा है उसमें? हुँ, हकीकत है, जब समाजवादी की सरकार थी तो एक ही समुदाय को क्यों फायदा होता है? ये ज़रा समझाइए, समाजवादी पार्टी सरकार में भी एक समुदाय को हाँ, फ़ायदा है। बिल्कुल। यादव परिवार, यादव बोलिए, इतना बड़ा हर पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग। हुँ, एक मिसाल दे रहे हैं आपको। हुँ, 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 आज बाबा की सरकार है, हुँ, तो टी का अच्छा मामला चल रहा है हुँ, पूरा। टी फैक्टर। हाँ, टी फैक्टर चल रहा है। आप वाकिफ़ हैं टी फैक्टर से? बिल्कुल वाकिफ़ है। दुनिया में रहते हैं, हुँ, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, हुँ, लोग बोलते हैं। हुँ, दूसरा क्या है बताइए आप? हुँ। तो आपको ये भी सुनते हैं तो आपको ये अचरज नहीं होता है कि बाबा तो संत हैं, वो जातिवाद से परे माना जाता है और टी फैक्टर, ये आपको अंदर से हैरानी नहीं होती, ये क्या हो रहा नहीं, है? वो टी फैक्टर ये है कि लोगों को दिखाने के लिए मोदी के साथ टी पीते हैं, अच्छा। मगर ज़मीन पर टी चलता है सिर्फ़। हुँ, हुँ, ये प्रॉब्लम है ना। हुँ। और सब यूपी की जनता महसूस कर रही है। मैंने कहा कि संत का उनका पूरा आवरण है और टी ठीक है, फैक्टर फिर कैसे आ सकता है? नहीं ठीक है, संत इंसान की भी जाति होती है क्या कोई? अब होती है, नहीं होती, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, आप बोल सकते हैं, अभिषेक उपाध्याय बोल सकते हैं, हम क्या बोलें? हुँ, मगर जो दिख रहा है, हुँ, जो जनता हमको कह रही है, वो हुँ। तो कुछ और है। आप 4 जगहों पर गए, अभी हाल में यूपी में। क्या ये चर्चा में था टी फैक्टर इन चारों जगहों पे जहाँ आपने बहुत सी चीज़ें चर्चा में थी। हुँ, मुरादाबाद में तो बिजली ही नहीं मिलती लोगों को। मुरादाबाद में? हाँ, मुरादाबाद में हुँ, बिजली नहीं मिलती। हुँ, पूरी ब्रास की इंडस्ट्री ठप होके रह गई। हुँ, हुँ। करप्शन उरूज पर है, करप्शन। करप्शन उरूज पर है। हुँ, फिर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वो स्टोरी ब्रेक कर दी कि इन्होंने जिसके नाम पर वोट लिया था, आस्था के नाम पर, कलावा चोरी, राम वहाँ मंदिर। में चोरी कर दिया आपने। आप कभी वो हमारा वीडियो देखिए जब हम सहारनपुर में कहे हुँ, हमने कहा हुँ,
कि ये तो आस्था का झूठा हवाला देकर ये तो चोरी